सुनने में आ रहा है कि एक और ट्रेड अभी मुंबई करने वाली है बताएं। फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स, रवि बिश्नोई। ओह माय गॉड, उनको स्पिनर तो चाहिए था। मैंने Yes, आपको yes, बोला बहुत था ज़्यादा कि ज़रूरी उनको एक इंडियन स्पिनर की जरूरत है और मिचेल सैंटनर उनके पास है। साथ में अगर रवि बिश्नोई हो आ जाए, जाए। आप सोचिए, रवि बिश्नोई, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट एंड शार्दुल ठाकुर एंड हार्दिक पांड्या। देखिए, शार्दुल ठाकुर ऑलरेडी मुंबई इंडियंस जा चुके हैं, ट्रेड ऑफिशियल हो चुका है। दीपक चहर को छोड़कर मुंबई इंडियंस 10 करोड़ रुपए का पर्स में इजाफा कर लेगी। विल जैक्स को छोड़ के 15 करोड़ हो जाएगा, 5 करोड़ वैसे ही मिलना है। उनका मेन टारगेट क्या था इस बार? पेसर्स तो उनके पास है। अगर ट्रेंट बोल्ट है आपके पास, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है आपके पास, हार्दिक पांड्या है, प्लस शार्दुल ठाकुर आ गया, यू डोंट नीड एनी पेसर्स एनी मोर, राइट? आपके पास बैकअप पेसर्स तो है ही हैं। आपको असलियत में चाहिए स्पिनर, बिकॉज कभी आप चावला जी से के साथ टाइम पास कर रहे थे, कभी अभी आपने सेंटनर को रखा हुआ है। तो रवि बिश्नोई के लिए जा सकते हैं मुंबई इंडियंस। लखनऊ से पहले एक तो ट्रेड सिक्योर हो गया कि लखनऊ सुपर जायंट्स से आ गए हैं शार्दुल ठाकुर, लेकिन क्या लखनऊ सुपर जायंट्स रवि बिश्नोई को छोड़ने के लिए तैयार होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, बिकॉज उनके पास भी कौन से ऐसे स्पिनर्स की भरमार लगी हुई है। उनके पास तो वैसे ही बॉलर्स ही नहीं राठी है है उनके पास। तो उन्होंने भी क्या करना है? उनके पास दिग्वेश राठी है, ठीक है, लेकिन जहां पर इस लीग के अंदर आपने देखा है कहीं पे कुलदीप और अक्षर फिर रहे हैं, ठीक है जी। आपने पहले देखा कि राजस्थान रॉयल्स या फिर पंजाब किंग्स को अगर आप देखें तो मल्टीपल स्पिनर्स आपको नजर वरुण आते और हैं, सुनील चेन्नई में नरेन। भी रहे थे। इस बार देखना है कि मुंबई इंडियंस क्या करेगी, बट मेरे ख्याल से ये तो मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा अगर रवि बिश्नोई भी मुंबई इंडियंस चले। सब प्लेयर स्वैप है, कैश नहीं है यहाँ पे। दीपक चेयर फॉर एलएसजी, ये प्लेयर स्वैप होगा। एक मेरे को बात बताइए, ये प्लेयर स्वैप अच्छा होगा। एक मेरे को बात बताइए, अगर आप बोल रहे हैं प्लेयर स्वैप होगा, एलएसजी वाले बोल रहे हैं कि भैया हम जो हैं दीपक चहर को ले लेंगे और हम रवि बिश्नोई को छोड़ देंगे। आपके पास पहले ही इतने मसले थे, जहां मोहसिन खान अवेलेबल नहीं हुए आपके लिए मयंक यादव अवेलेबल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं। आप 2 इंजरी प्रोन प्लेयर्स को छोड़कर एक तीसरा इंजरी प्रोन प्लेयर ले रहे हैं, दीपक चहर। दीपक चहर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स, नो डाउट अबाउट इट, चैंपियन बॉलर, लेकिन वो आधे सीजन में 75% सीजन में अगर बाहर ही उन्होंने होना होता है तभी तो चेन्नई सुपर किंग्स ने छोड़ दिया, वरना वो क्यों छोड़ते? और तभी मुंबई इंडियंस भी छोड़ रही है भैया, बिकॉज इस बार भी आपने देखा कि जैसे ही बिजनेस एंड आया दीपक चहर अवेलेबल ही नहीं थे बिकॉज ही वॉज इंजर्ड। तो ये तो मेरे को उनकी लखनऊ सुपर जायंट्स के दिमाग समझ नहीं आ रहा। पता नहीं अब ऋषभ पंत क्या सोच रहे हैं। संजीव गोयनका जी, आज पूरी तस्वीर आई है, ऋषभ पंत, संजीव गोयनका, टॉम मूडी, उन्होंने खुद ने शेयर करी है, संजीव गोयनका जी ने, कि जी हम तो रिटेंशंस के ऊपर लंबी चौड़ी मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तो कोई मेरे को इसमें तुक नहीं नजर आ रहा भैया कि पहले ही तुम्हारे पास इतने इंजरी प्रोन प्लेयर थे, उनको छोड़कर, उनको वैसे भी रिलीज कर आप एक और इंजरी प्रोन प्लेयर लेके आ रहे हैं और अपना वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स इन द लीग रवि बिश्नोई को छोड़ रहे हैं। आपके पास दिग्वेश राठी है, अच्छा बॉलर है, लेकिन रवि बिश्नोई ट्राइड एंड टेस्टेड बॉलर है भैया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तभी तो मुंबई इंडियंस उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। वरना मुंबई इंडियंस जैसी 5 बार की चैंपियन टीम रवि बिश्नोई में इंटरेस्ट क्यों दिखाती? तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि रवि बिश्नोई को छोड़ के दीपक चहर को लेने का तो पता है बात क्या है? देखो, ये दीपक चेयर का अभी ना, देखो आप सिंपली, आपको क्यों समझ आ रहा है कि स्वैप होगा? एक्चुअली कैश डील 2 हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप रवि बिश्नोई और दीपक चेयर का स्वैप करोगे ना, दीपक चेयर है आपका 10 करोड़ का, रवि बिश्नोई है 11 करोड़ का। तो आइडियल स्वैप है, इसके अंदर 1 करोड़ का बस लेनी देनी है, बाकी सारा आपका काम हो जाएगा। ये चीज है। अब दीपक चहर को क्यों सोचा जा रहा है? क्योंकि एलएसजी जो है वो मोहम्मद शामी को भी सोच रही है। अगर वो शामी नहीं ला पाती तो वो दीपक चहर लेके आएंगे। इसमें आपको सिंपल सिनेरियो समझ आ रहा है, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि फायदा सिर्फ मुंबई इंडियंस का है, एलएसजी का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है दीपक चहर लाने में। हालांकि एक चीज अच्छी हो सकती है, शामी भाई का भी देखना पड़ेगा यार कि उनकी फिटनेस भी क्या है। इंजरी वो भी देखनी कंसर्न अगर आप ये देखें पिछली बार एसआरएच के लिए क्या सीजन गया था बताइए, बहुत इंडियन खराब था। टीम में क्यों नहीं आ पा रहे? 11 की ठीक है, डोमेस्टिक अच्छा खेला है, 15 विकेट ली है 2 मैच में, नो डाउट अबाउट इट, वेरी वेरी गुड बॉलर, लेजेंड है। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा, एलएसजी की जब तकलीफें ये रही हैं कि मोहसिन खान, मयंक यादव, जब उन्होंने देखा कि भाई आपके मेन बॉलर्स ही बाहर हो गए, जीतो कैसे? तो अब आप इन बॉलर्स की रिप्लेसमेंट करोगे। दीपक चहर जो कि इंजरी प्रोन बॉलर रहे हैं, मोहम्मद शमी जिनका अच्छे पता हैं। नहीं, उनका भी पता नहीं है ना किस शमी कंडीशन में लेकिन- आएंगे यार, लेकिन वही- किस फॉर्म में आएंगे, किस कंडीशन में आएंगे, वो देखने वाली बात है। अब आपके लिए अगर हेजलवुड बाहर हो जाते, जब हो गए थे, जब वॉर हो गई वापस आ गए वो, आपका क्या हाल होता? फंस जाता। अगर भुवी इस बार उतनी रिदम में बॉलिंग नहीं कर पाते तो क्या हाल होता? तो यार ये बहुत बड़े सवाल हैं। और बाय द वे ये इतना गर्मा भी गया, इतना माहौल इसलिए बिकॉज आपको ये अब तो क्लियरली नजर आ रहा है कि कौन सी टीम कैसे शेप अप हो रही है। मिनी ऑक्शन में तो जो होगा होगा 15 दिसंबर को, लेकिन जो अभी डिसीजंस होंगे ना, ये जो ट्रेड वाले डिसीजंस हैं, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट
लाइनअप्स पक्की हो जाएंगी, हाँ। स्पेशली बिकॉज जब आप मिनी ऑक्शन में जाओगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीम के पास 40-50 करोड़ रुपए होगा, चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम के पास 30-35 करोड़ रुपया होगा, पंजाब किंग्स के पास शायद इतना बड़ा पर्स नहीं होगा बिकॉज वो रिलीज नहीं करेंगे, वो अपनी कोर को मेंटेन और करेंगे, ना वैसे RCB के विनिंग पास। टीम है। आरसीबी के पास भी इतना बड़ा पर्स नहीं होगा, मैक्सिमम 20-25 करोड़ से 20 ज्यादा नहीं हो करोड़, सकता। मुंबई इंडियंस भी सेम थिंग है, मुंबई इंडियंस कौन सा इतना ज्यादा प्लेयर रिलीज कर पर देंगे? मुंबई